क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जिनके पास कोई मून है ही नहीं, और हमारे सोलर सिस्टम की एज कितनी होगी। और मिल्की वे के बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है मिल्की वे को कवर करने में हमें कितना टाइम लग सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब और इनके अलावा बहुत सारे स्पेस फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं आज के इसी एपिसोड में। स्वागत है आपका स्पेस फैक्ट सीरीज के फ्रेश एपिसोड में, और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के एपिसोड को शुरू। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी और वेनस ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनके पास कोई मून नहीं है, और अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा हमारे सोलर सिस्टम में 176 मून कंफर्म किए गए हैं। और इनके अलावा आपको कोई मून मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई स्टार ब्लैक होल के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है तो उस टाइम पर क्या होता है। एक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम 20 साल से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रही थी, और वो स्टार हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में था। और जब वो स्टार ब्लैक होल के पास से होकर गुजरता है तो उस टाइम पर वो रेड कलर की एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, और वो वहाँ से टूट जाता है, और ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, एंड देन उसके बाद स्टार अपनी खुद की एनर्जी भी खो देता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपसे पूछा जाए हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा, और इस सवाल का आपका क्या जवाब है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछा गया था, और उन्हें लगता था मरकरी हॉटेस्ट प्लेनेट हो सकता है क्योंकि वो सूर्य के बिल्कुल पास में है, बट ये जवाब उनका बिल्कुल गलत था, क्योंकि वेनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, वेनस सूर्य से इतनी दूर है और वो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब है वहाँ का एटमॉस्फेयर। वेनस का एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गर्म गैसेस है, जिस वजह से वहाँ का सरफेस बहुत गर्म रहता है, और वेनस का टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप हिसाब लगा सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम की एज कितनी होगी। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन सुनकर ही बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास जरूर होता है। और हमारे सोलर सिस्टम की एज 4.57 बिलियन ईयर्स है, और गिव और टेक 30 मिलियन टू स्पीक इट एक्यूरेटली, इट इज़ 4.571 ईयर्स ईयर। और अकॉर्डिंग टू अवर साइंटिस्ट एस्टिमेट, इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ 5 बिलियन ईयर्स। इसका जवाब तो मिल गया कि हमारे सोलर सिस्टम की एज 5 बिलियन ईयर्स है, बट क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम और किसी भी प्लैनेट की हम कैसे एज निकाल सकते हैं, और इसका क्या फार्मूला होता है। अगर आपको ये सब जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी डिमांड कर सकते हैं, और इस टॉपिक पर हम एक अलग एपिसोड जरूर लेकर आएंगे। बढ़ते हैं एपिसोड में आगे। फैक्ट नंबर 5, इंसेलेडस सटर्न के सबसे छोटे मून्स में से एक है, और इसकी खास बात यह है कि ये सन के 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ हिज आइसी सरफेस ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बजाय कि एब्जॉर्ब करने के। बाय द वे इसका टेम्परेचर -201 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैसे आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय द वे एक क्वेश्चन आपके लिए, हमारे सोलर सिस्टम के सर्टेन प्लैनेट पर टोटल कितने मून्स हैं, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना होगा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका जवाब आपको देंगे। बढ़ते हैं एपिसोड में आगे। फैक्ट नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, आपका जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अवर सोलर सिस्टम द बिगेस्ट माउंटेन इज ओलंपस मून, और ये मार्स पर लोकेटेड है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम ज़्यादा बड़ा है, और इसकी पीक 16 माइल्स है जो 25 किलोमीटर होती है, जबकि माउंट एवरेस्ट की पीक 5.5 माइल्स है। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, तो इसका नाम आप याद रखना। स्पेस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, और आज के एपिसोड में आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा इसे हमारे साथ शेयर करना मत भूलना। और बहुत सारे अमेजिंग एपिसोड्स अभी ऑन द वे हैं, सो मेक श्योर सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग एपिसोड्स।